हेलो गाइस, आप सब जुड़ जाइए मेरे साथ। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत के जो कल हम लोगों ने क्वेश्चंस को बाकी लगाया था। आज हम उन सबको कंप्लीट करेंगे। तो आइए, इससे पहले मैं आप सबको एक बात बता दूं कि आपको यदि कोई भी डाउट हो, किसी भी क्वेश्चंस में डाउट हो, तो आप सब कमेंट करके मुझसे उसका डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन। हम लोगों ने 2 सेशन ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है और ये तीसरा सेशन चल रहा है। तो तीसरा सेशन का ये क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की राजधानी पूछ रहा है। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? ठीक है, तो हम सब जानते हैं कि टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में है। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोग को? एक बात और, टीपू सुल्तान कौन था? वो मैसूर का सुल्तान था। उसने 1792 में अंग्रेजों के साथ तृतीय आंग्ल मैसूर की संधि की थी। ठीक है, तो हमारा श्रीरंगपट्टनम होगा आंसर। एक बात और, आप सब कितने क्वेश्चन से पढ़ चुके हैं टीपू सुल्तान के बारे में? तो बताइए, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी और किसके द्वारा की गई थी? ये सब आपको कमेंट में बताना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा है, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। लॉर्ड क्लाइव जो था, उसको बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था? चलिए कमेंट में बताइए आप लोग। बहुत बार इस क्वेश्चन को मैं रिपीट कराई हूँ। एक बात और, लॉर्ड क्लाइव को भारत में अंग्रेजी शासन का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, लॉर्ड क्लाइव जो था, इसको भारत में अंग्रेजी शासन का जन्मदाता माना जाता है। इसको कभी क्वेश्चंस कर दे कि भारत में अंग्रेजी शासन का जन्मदाता किसको माना जाता है, तो आपका ये क्वेश्चन होगा लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसको बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था? चलिए कमेंट में आप लोग बताइए, मैं वेट कर रही हूँ आप लोगों के कमेंट का। देखिए, इसके आंसर बी होगा। ठीक है, 1757 प्लासी के युद्ध के समय रॉबर्ट क्लाइव जो था, यह अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था प्लासी के युद्ध में। उस टाइम इसको बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको यदि कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, चलिए बताइए। यहाँ पे पूछ रहा है, भारत का
प्रथम गवर्नर जनरल पूछ रहा है, ठीक है। प्रथम गवर्नर जनरल बताइए कौन था और उसका शासनकाल क्या रहा है। देखिए विलियम बेंटिंक जो था ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल रहा है, ठीक है। और इसका शासनकाल की हम बात करें तो इसका शासनकाल रहा 1828 से 1835, 1828 से 1835 तक इसका शासनकाल रहा था। इन्होंने कौन कौन से सुधार किए थे। कौन कौन सुधार करने के लिए इन्होंने प्रयास किया था। एक तो था वित्तीय शासन में सुधार करने की कोशिश की थी, ठीक है, प्रयास किया था। दूसरा शैक्षणिक शासन में सामाजिक सुधार भी इन्होंने करने की कोशिश की। सामाजिक सुधार, इसके अलावा भी इन्होंने सरकारी सेवा में भी सुधार करने के अनेक प्रयास किए। हाँ, एक बात इनसे और, सबसे पहले ये एक क्वेश्चन ये पूछते, हम सब जानते हैं, यहाँ तो बात कर रहा है गवर्नर जनरल की, ठीक है। पहली बार ये गवर्नर बनकर आया था, ये इंसान कहाँ का गवर्नर बनकर आया था। ये मद्रास का गवर्नर बनकर आया था, मद्रास, ठीक है। मद्रास का पहली बार ये गवर्नर बनकर आया, उसके बाद ये गवर्नर जनरल बना, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हमारा राइट होगा। विलियम बेंटिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, द्वैध शासन। द्वैध शासन आप सबको मालूम है क्या था। दोहरी शासन। अच्छा एक बात बताइए, ये क्वेश्चन से द्वैध शासन नीति किसने समाप्त किया था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। बट एक बात बताइए आप लोग, इसका जनक किसको माना जाता है। पहली बार इसका द्वैध शासन का जनक कौन है। लियो कार्टिस को माना जाता है, ठीक है। लियो कार्टिस इसका जनक है। लियो कार्टिस को जनक माना जाता है। और इसकी शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी। शुरुआत पहली बार बंगाल में हुई थी, ठीक है, बंगाल में हुई थी। कब हुई थी। 1765 में। 1765 ईस्वी में। ठीक है। एक बात और, 65 में शुरुआत तो हुई थी, बट ये कब से कब तक चला था। ये चला था 65 से 1772 तक। उसी दिन तो पढ़ाए थे हम, 72 तक चला था। मेरे पिछले वाली वीडियो में इस पे ऑलरेडी चर्चा हम लोग कर चुके हैं।
इलाहाबाद के संधि के बाद द्वैत शासन लागू किया गया था। ठीक है, तो सबसे पहली बात अब हम देखते हैं कि इसको समाप्त किसने किया था। हमारा क्वेश्चन है कि किसने समाप्त किया था। वारेन हेस्टिंगस। वारेन हेस्टिंगस था, इसने लाया था। ठीक है, सॉरी, समाप्त किया था। समाप्त किया, किसको किया था? तो द्वैत शासन को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? देखिए ये क्वेश्चन आया कि अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था। ऑप्शन है राजपूतों ने, मुगलों ने, सिखों ने, मराठों ने। तो आप सबको मालूम है, देखिए ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस डाल देता है हम लोग इग्नोर करके चलते हैं कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन यही ऐसे ही से क्वेश्चन ही हम लोगों को 1-2 नंबर से फेल करवा देता है। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना है। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध करने वाला कौन है, बताइए आप लोग, अगर आप सबको पता है तो। इसका आंसर होगा मराठों ने। मराठों ने ही अंग्रेजों का सबसे ज़्यादा विरोध किया था। अंग्रेजों का सबसे ज़्यादा विरोध किया था, सबसे ज़्यादा अंग्रेजों का ये विरोध किया था सब। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा आंसर सही है। दूसरा क्वेश्चन आया, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था क्योंकि। देखिए प्लासी का युद्ध की बात हम कर रहे हैं, इसने भारत में फ्रेंच शक्ति का अंत कर दिया था। ऑप्शंस ए। ऑप्शंस बी, इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। एडमिरल वाटसन कर्नल क्लाइव के अधीन सारी, नहीं ये तो होगा नहीं। सिराजुद्दौला के खिलाफ सभी विश्वासघाती मारे गए, ये भी गलत है क्योंकि इसमें सिराजुद्दौला पकड़ा गया था, ये भी हमारा गलत है, ये भी हमारा नहीं होगा। इसने भारत में फ्रेंच शक्ति का अंत कर दिया, ये भी गलत है। यहाँ पे फ्रेंच शक्ति का अंत नहीं हुआ था, बल्कि 23 जून 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में नदिया जिले में गंगा के किनारे एक प्लासी नामक स्थान है, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा नवाब सिराजुद्दौला को वहाँ पे क्या किया गया था, हरा दिया गया था। देखिए ये प्लासी का युद्ध जो है, ये इसका बी आंसर सही होगा क्योंकि प्लासी का युद्ध एक ऐसा युद्ध है, इसने बंगाल में वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया था। ठीक है, और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिशों का नियंत्रण हो गया। ठीक है, इसको हल्के में मत लीजिए। अंग्रेजों के लिए ये समझिए तो एक प्रकार का रास्ता खोल दिया आने के लिए। ठीक है, भारत में। चलिए चलते हैं लो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं लो इसका आंसर क्या होना चाहिए। बी आंसर राइट हो रहा है हमारा।
एक क्वेश्चन और आ गया, ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसमें उनका उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश सरकार जो थी आधुनिक शिक्षा दे रही थी, किसको? भारतीयों को। उनका मेन मकसद क्या था, उद्देश्य पूछ रहा है। देखिए, भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना, दूसरा था भारत में शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाना। ये तो कभी चाहती ही नहीं थी कि भारत में शिक्षा के स्तर ऊपर जाए। भारत में जन साक्षरता का विकास करना, ये भी अंग्रेजी ब्रिटिश नहीं चाहता था सबकी भारत में जन साक्षरता का विकास बढ़े। निरक्षर भारतीयों के अंदर व्याप्त अराजकता को दूर करना, ये भी नहीं होगा। उन लोग का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं लोग। देखिए, हमारा ए राइट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन आया, प्रशासनिक व्यवस्था कुशासन जिसके आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था? को रहा है यहाँ पे क्वेश्चंस। देखिए, यूपीएससी जैसे एग्जाम में, सीडीएस आरआरबी जैसे एग्जाम में इस क्वेश्चन पे बात की गई है, पूछा गया है ये क्वेश्चन। देखिए, यूपीएससी 2007 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। प्रशासनिक व्यवस्था जो थी उसके आधार पर डलहौजी ने, कौन? तो डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था? यहाँ पे अवध, उड़ीसा, वर्मा संयुक्त प्रांत। देखिए, बहुत से राज्यों को उन्होंने अपने राज्य में विलय किया था, जिसमें झांसी था, सतारा था, नागपुर था, अवध था, हैदराबाद, बहुत से थे। जिसमें उड़ीसा तो कभी हम लोग देखे नहीं है, था नहीं, बर्मा भी नहीं था और संयुक्त प्रांत भी नहीं था। इसमें एक अवध था जो कि इसमें उन्होंने अपने राज्य में मिला लिया था। ठीक है, अब एक कमेंट आपके लिए मैं छोड़ती हूँ कि बताइए आप लोग कि अवध को उन्होंने कब अपने राज्य में मिलाया था? बताइए इसका आंसर। चलते लो तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? उस दिन हम लोग पढ़े थे आदि ग्रंथ के बारे में। ठीक है, आदि ग्रंथ क्या था? सिखों का धार्मिक ग्रंथ है। ये आदि ग्रंथ जो था ये सिखों का धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है, इसको किसने लिखा है बताइए आप लोग? गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव। हाँ, एक बात और, ये कौन थे? तो ये सिखों के 5वें गुरु थे। सिखों के 5वें गुरु थे। चलिए देखते हैं लो इसका आंसर क्या होना चाहिए। ये आंसर होना चाहिए गुरु अर्जुन देव। हमारा राइट आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? देखिए, यहाँ पे बात कर रहे हैं आधुनिक शिक्षा की, किसने नींव रखा था? कौन से एक्टर, कौन से अधिनियम के द्वारा आधुनिक शिक्षा की बात कही गई थी, नींव रखी गई थी? बताइए आप लोग कमेंट में करके।
जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट करिए। देखिए, आधुनिक शिक्षा की नींव 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से पड़ी थी। देखिए यहाँ पे मैकाले दिया भी हुआ है, आपका ये आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए। देखिए 1835 के मैकाले के मिनट से। तो यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे कमेंट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। डेली मैं एक वीडियो आपके लिए लाऊंगी, आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए। बस अपना 10 मिनट समय दे दीजिए। 20 से 25 वीडियो में मैं आप लोगों का आधुनिक इतिहास का इस तरह ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करवा दूंगी कि कोई भी एग्ज़ाम आपसे समझिए कि बाँव नहीं जाएगा। कहते हैं ना भोजपुरी में, बाँव नहीं जाएगा। चलिए तब तक के लिए बाय, मिलते हैं कल।